छोटी सी बात करनी है उससे। ओह, यानी तुम्हारी उम्मीद नहीं टूटी है? मेरी ये उम्मीद आपने नहीं बांधी, कबीर ने बांधी। तो जब तक वो मुझे अपने मुंह से नहीं मना कर देता, मेरी मोहब्बत की उम्मीद बंधी रहेगी। तो बुलाओ उसे, देखें क्या कहता है। लेकिन फिर जो तमाशा मैं लगाऊंगी वो सह लेना। मैं गर्दन से पकड़कर तुम्हारे भाई के सामने ले जाऊंगी कि तुम्हारी बहन मेरे बेटे के कमरे में रही है। नुकसान तो सरासर तुम्हारा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। मैं अस्मा की डसी हुई हूँ। ये रिया है, अस्मा आपा नहीं। इससे ऐसे क्यों कह रही हैं? आप जानती हैं कबीर इससे मोहब्बत करता है और मोहब्बत का इजहार भी कर चुका है। हो जाती है हिमाकत इस उम्र में, बहक जाते हैं लड़के। उन्हें लगता है उन्हें मोहब्बत हो गई है, वो 4 वादे भी कर लेते हैं और मोहब्बत का एहसास भी दिला देते हैं। खूबसूरती की तारीफें भी हो जाती हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि तुम दुश्मन हो हमारी। तुम भी, तुम्हारा भाई भी, तुम्हारी बहन भी। खानदानी दुश्मनी है हमारी। और अपने बाप के कातिल से तुम शादी कैसे कर सकती हो? या फिर ये शादी तुम कबीर से बदला लेने के लिए कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कबीर से एक बार मिलना है। तुम कबीर से नहीं मिल सकती। कबीर! पागल हो गई हो या अपनी इज्जत बाहर ही छोड़ आई हो? कहा ना कबीर नहीं मिलना चाहता तुमसे। मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ कबीर से एक दफा बात करनी है। उसको रिश्ता रखना है या नहीं रखना वो मेरे मुंह पर आके कहे, मुझे खुद इनकार करे वो। अगर उसको तुमसे बात करनी होती तो वो कर चुका होता ना। वो तो तुम्हारी कॉल्स भी नहीं रिसीव कर रहा। अब इतनी अक्लमंद तो तुम हो कि तुम समझ जाओ कि ना वो तुमसे मिलना चाहता है ना तुमसे बात करना चाहता है। और मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। कबीर तुमसे नहीं मिल सकता, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। अपने घर जाओ शराफत से, जहां भाई और बहन कहते हैं वहां शादी कर लो। इस घर की बहू तुम कभी नहीं बन सकती। कबीर मिन्हा से भी शादी नहीं करेगा। ओ, तो ये डर तुम्हें यहाँ खींच लाया है। फिर तो कबीर अब मिन्हा से ही शादी करेगा। जाओ बीबी, अपने घर जाओ। जाओ, मैं तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। जाओ यहां से। कबीर!
मना किया था तुम्हें वहां जाने से। आपा नहीं, मोहब्बत की मार खा के आई है वो वहां से। आपको मारना है ना तो मार ले। आपका मारना इस मार के आगे कुछ नहीं है। जो मार मैंने अपने दिल पर, अपने ज़मीर पर, अपनी रूह पर खाई है। आपका दिल करता है ना तो उठा ले मुझ पे हाथ। आपको सुकून पहुंच जाएगा ना मुझे मारकर, तो मार ले। लेकिन खुदा की कसम, मुझे अब इस मार से ना दर्द होता है ना डर लगता है। मेरा दर्द इस दर्द से बहुत बड़ा है। हुआ क्या है? छोड़ दो इसे। सच बताएं, वाकई उन्होंने ये कहा? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है? मतलब सबके सामने ऐलान कर दिया, रिया के सामने ऐलान कर दिया, और क्या चाहिए भाई? 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी रिया ने और लड़का मिल तुम्हें गया। लेकिन बाजी ये सब होगा कैसे? कबीर तो चाहता है ना रिया को। उसके खातिर उसने तो अपनी हाथों की लकीरें तक काट ली। बिना हाथ की लकीरें वकीरें काटने से कुछ नहीं होता, किस्मत बनानी पड़ती है। मुझे देखो, मैं इस काबिल थी, यकीन था, कोई सोच सकता था कि मैं इतने बड़े घर की बहू बनूंगी? ऐसे नहीं कि किस्मत में था और बैठे बिठाए मिल गया। माँ बीना को राम करना पड़ा है मुझे, और वही तुमने भी किया है। अब सारी जिंदगी हम दोनों बहनें इस घर में बैठ के ऐश आराम सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन रिया, अरे बस ना, ये रिया विया का किस्सा बढ़ गया। उसकी पुकार तो कबीर ने नहीं सुनी, अब कौन सुनेगा उसकी? इसे कबीर उठा क्यों नहीं है अभी तक? बहुत देर नहीं हो गई? वो मैंने पेन किलर दी थी ना, दर्द कम करने के लिए और सुकून के लिए। सुकून के चक्कर में मोहब्बत चली गई उसकी जिंदगी से, वो सुकून ले रहा है। जान के नहीं दी थी।